कल वो कहेंगे कि बिहार में हत्या भी हो रही है, बलात्कार भी हो रहा है, तो मैं अब 1 घंटे में हत्या और बलात्कार हटा दूंगा, बशर्ते जन स्वराज पार्टी को तुम पैसे दो। यह पार्टी 2022 अगस्त में लॉन्च हो गई थी और उसका वही डायरेक्टर था शरद कुमार मिश्रा, उसका वही महासचिव था विजय साहू, जो 2022 में था वही 2024 में भी था। प्रशांत किशोर को अपने घोटालों का जवाब देना चाहिए, दूसरों पे आरोप लगाना बहुत आसान है। प्रशांत किशोर झूठे हैं। प्रशांत किशोर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये बातें हम नहीं कर रहे हैं, ये बातें भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है। अब संजय जायसवाल ने ऐसा क्यों कहा है, आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल को टारगेट पे लिया, कहा कि उन्होंने अपने पेट्रोल पंप से बिक्री बढ़ सके इस कारण से पूल का अलाइनमेंट चेंज करवा दिया है। इन तमाम मुद्दों पर संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को घेरा है और कहा है कि ये वो शख्स है जो सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर रहा है। क्या कुछ कर रहे हैं संजय जायसवाल, आप सुनिए। देखिए, उन्होंने अलाइनमेंट चेंज करने का आरोप मुझ पर लगाया था कि मैंने छावनी आरोपी का अलाइनमेंट चेंज किया, जो उन्होंने वकालतनामा के द्वारा परसों रात को रिप्लाई किया। उसमें एक शब्द भी उन्होंने अपने उस अलाइनमेंट चेंज का जो आरोप लगाया था उस पर नहीं बोला, लेकिन मैं उन पर उसी में उन्होंने लिखा है कि वह 2024 अक्टूबर में जन स्वराज पार्टी बनाए, जिसके लिए वो बहुत पॉपुलर हुए। कल मैंने कागज और सबूत सहित बता दिया कि यह पार्टी 2022 अगस्त में लॉन्च हो गई थी और उसका वही डायरेक्टर था शरद कुमार मिश्रा, उसका वही महासचिव था विजय साहू, जो 2022 में था वही 2024 में भी था। तो इसका मतलब है कि ये पूरे बिहार से लगातार 2 साल झूठ बोले हैं कि मैं घूमूंगा, देखूंगा और मुझे उचित लगेगा तब मैं जन स्वराज पार्टी बनाऊंगा। उसी तरह से इन्होंने एनरिका एंटरप्राइजेस से चंदा लिया, और चंदा किसका है? एनरिका एंटरप्राइजेस, उसके तीनों डायरेक्टर शराब के बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं। तो क्या यही कारण तो नहीं है कि प्रशांत किशोर हर जगह कह रहे हैं कि मैं 1 घंटे में शराबबंदी उठा दूंगा? कल वो कहेंगे कि बिहार में हत्या भी हो रही है, बलात्कार भी हो रहा है, तो मैं अब 1 घंटे में हत्या और बलात्कार हटा दूंगा, बशर्ते जन स्वराज पार्टी को तुम पैसे दो। ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा घोटाला है। प्रशांत किशोर की फंडिंग की बात उनको करनी ही पड़ेगी, वो नहीं करेंगे तो मैं बोलूंगा। हर जगह जो ये घुमा देते हैं कि पैसे यहाँ से कम खर्च करता हूँ, वहां से कम खर्च करता हूँ, उनको साफ बताना चाहिए क्या उनको जो पैसे मिल रहे हैं वो गलत ढंग से मिल रहे हैं? क्या ये जो पैसे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बिहार के गरीबों के नाम पर पैसे लाते हैं और उस पैसे का प्रयोग एनजीओ के द्वारा भलाई में नहीं करके अपने पार्टी के लिए यूज में लाते हैं और बाहर कागज पे दिखाते हैं कि ये एनजीओ का पैसा है? क्योंकि जो जन स्वराज अभियान की बात होती है, जब जन स्वराज पार्टी अगस्त 2022 में फॉर्म कर दी गई थी तो ये एनजीओ तो रहा ही नहीं, ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल पार्टी था। प्रशांत किशोर को अपने घोटालों का जवाब देना चाहिए, दूसरों पे आरोप लगाना बहुत आसान है। और मैंने जो आरोप लगाया उसके बारे में, मुझ पर जो आरोप लगा उस पर तो एक शब्द नहीं लिखा उन्होंने। नोटिस का जवाब मिला? मुझको नोटिस का जवाब मिला, पर जो उन्होंने आरोप लगाया था कि मैंने नेशनल हाईवे का अलाइनमेंट चेंज कर दिया, उसके बारे में एक शब्द नहीं है। उसके बारे में केवल यही है कि वो बहुत पॉपुलर है, 2024 में अपनी पार्टी बनाए हैं। तो ये जो 2022 का मैंने कागज दिया वो क्या है? तो जिस आदमी का राजनीतिक जन्म झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार से हुआ हो, वो कहीं किसी का भी भला अगला कदम क्या उठाएंगे? उनके प्रति अगला कदम क्या उठाएंगे? मेरा कोई कदम नहीं है। मेरे को उन्होंने जो वकालतन नोटिस का जवाब दिया है उसको ले करके ही मैं आगे की कार्रवाई करूंगा। तो जैसा कि आपने सुना कि संजय जायसवाल स्पष्ट तौर से कहते हैं कि ये अपनी बातों को कहते हैं लेकिन लिखकर कुछ और भेजते हैं। इनसे जनता को सचेत रहना होगा, सावधान होना होगा, क्योंकि ये झूठ की खेती करते हैं। अब संजय जायसवाल की बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दर्ज कराएं। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।